पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जिंदगी के उन गवाक्षों में से अपने ज्ञान को वह दृश्य दिखाना है जो हमारा खुद का है, जो हमारे पास है, जिस दुनिया में अपन खुद जीते हैं, उस चीज के लिए हमें डेवलप करना है। बीज तो सबके पास है, किसी के पास खेत नहीं है। बीज तो सबके पास है, किसी को बोने की विधि मालूम नहीं है। बीज तो सबके पास है, लेकिन यह बीज है, ये ज्ञान नहीं है। वो तो ये समझता है जो जो गेहूं है वो सब खाने के लिए है। जो भूखा होता है उसको बीज नहीं दिखता, उसको मात उस गेहूं में रोटी दिखती है। जो संसारी भोगी विलासी होता है, इंद्रिय लोलपी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, जब भी कोई भोज पदार्थ देखता है तो उसका मात भोगने का भाव आता है। कुछ नहीं, उसका कोई परिणाम ही नहीं जागता। बालक के सामने, अज्ञानी के सामने वो कहता है क्या है? बोले भोगने की वस्तु है, गेहूं है, रोटी बनेगी, पेट भरेगा। इससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं। जिंदगी के निशान बना लेता है। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो भोग वस्तुएं हैं। हमने सारे संसार को भोग बना डाला है। जिस चीज को हम देखते हैं हम उसको भोगने का भाव करते हैं। अच्छा पेड़ देखा, हम उसको भोगने का भाव करेंगे। बहुत अच्छी छाया, बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत सब कुछ। पानी देखा तो हमारे यही भाव है, सब कुछ यही भाव आता है। जिंदगी में हम जो कुछ भी पा लेते हैं, बस एक ही परिणाम जागता है, यह मेरा उपयोग का है, ये मेरे उपयोग का नहीं है। हम 2 बातें चूक जाते हैं। जो वस्तु हमारे उपयोग में नहीं है हम उसको मिटा देते हैं, बर्बाद करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये सोचने का समय नहीं दे पाते हैं, या सोच नहीं पाते हैं कि वस्तु मेरे काम की नहीं है, किसी और के काम की होगी, मैं क्यों उसको नष्ट करूं। मेरे काम की नहीं है, किसी और काम की होगी, दूसरों के लिए हम उसको छोड़ दें। ज्ञानी व्यक्ति हे को छोड़ता है, लेकिन हे को मिटाता नहीं है, नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए नुकसानदायक है, मेरे लिए हे है, दूसरों के लिए किसी काम आ सकती है। वो कपड़े के छीरे को सुधारने बैठ जाता है या मशीन को सुधारने का प्रयास करता है? पहले क्या करेगा? मशीन को। कपड़े को सुधारने बैठोगे, दूसरा थान फिर गलत निकल आएगा, तीसरा फिर निकल आएगा। कब तक सुधारते जाओगे? गलती कपड़े में हुई है, छीरा कपड़े में आया है, लेकिन ये छीरा किस कारण आया है? क्लीनर मशीन को सुधारेगा। यही नीति होना चाहिए। बेटा बिगड़ रहा है, बिटियां बिगड़ रही हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, मेरी नीति है। कौन बिगाड़ रहा है? किसके कारण बिगड़ा है बेटा बिटिया? उसको पकड़ो, उसको सुधारो। और हर माता पिता को बिगाड़ने वाले हैं गार्जियन, माता पिता, परिवार, संस्कार, संगति। बेटा तुम्हें सौंपा था प्रकृति ने, सबसे पहले वो तुम्हारी संगति में आया था। तुम कितने सावधान रहे? तुमने कब बेटे के लिए अपना संयम रखा? मैं कहा करता हूं ना, माता पिता बनने के पहले आप दंपति हैं,
माता पिता बनने के पहले सोच लेना, पति पत्नी बनकर नहीं रहोगे, माता पिता बन के रहोगे। अब तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारी हर क्रिया, अब तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारे सब कुछ एक माता पिता का रूप ले लेना चाहिए। अब तुम फ्री नहीं हो सकते। जैसे मैंने एक कहा था, माता पिता बनने के बाद आप बेटे को अलग कमरे में नहीं सुला सकते। यह है दुश्मन, यह है बिगाड़ने वाला। यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा अभिशाप तुम्हारा। पहले विचार कर लो, आप संतान को जल्दी उत्पन्न मत करो। जिस दिन उत्पन्न करो, कमरे में सोओगे, माता पिता बन के सोओगे, पति पत्नी बन के नहीं सोओगे। जब तक बेटे बिटिया का जन्म नहीं हुआ तब तक आप पति पत्नी रहो, किसी को ऐतराज नहीं है। कोई संस्कार, कोई संस्कृति आपको रोकती नहीं है। जैसे ही आपने मन बनाया कि अब मुझे संतान चाहिए, तो पहला संकल्प करो भगवान के सामने श्रीफल चढ़ा करके, अब ये कमरा, अब ये बेडरूम पति पत्नी का नहीं रहेगा। उस पर लिखना चाहिए ये बेडरूम एक माता पिता का होगा। समझ रहे हैं ना? पति पत्नी के रूम में और माता पिता के रूम में पूज्यता किस में दिख रही है? आदर्शता किस में दिख रही है? माता पिता का रूम है, पति पत्नी का नहीं है। माता पिता का रूम है। लिख देना चाहिए ये एक माता पिता का रूम है। अब जब उसमें आप प्रवेश करें तो मां बन के प्रवेश करो, पिता बन के प्रवेश करो, पति पत्नी बन के नहीं। और माता पिता बन के बेटे प्रवेश करोगे, उस कमरे में बेटा होना चाहिए, उस कमरे में बिटिया होना चाहिए। बेटा बिटिया जिस कमरे में सो रहे हैं उसमें यदि आप सोओगे तो माता पिता कहलाओगे, और बेटा बिटिया जिस कमरे में नहीं है उसमें सोओगे तो पति पत्नी कहलाओगे। पति पत्नी कभी बेटे बिटिया का पालन नहीं कर सकते। बेटा बिटिया का पालन करने के लिए तो प्रकृति ने माता पिता बनाया। मां पालन कर सकती है, पत्नी नहीं। पिता पालन कर सकता है, पति नहीं। प्रकृति ने नाम बदल दिया, समाज ने नाम बदल दिया। बेटा बिटिया के जन्म के पहले कोई तुम्हें माता पिता नहीं कहता था। दंपति हो, ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन कितना बड़ा सोच जिसने बदला होगा, जिसने भी ये संस्कृति जब भी चलाई होगी, बोले यही व्यक्ति जो आज पति पत्नी थे, आज बेटे का जन्म होने की स्थिति आ गई है, ये कौन है? नाम बदल दो, ये मां है, ये पिता है। मैंने एक बार कहा था ना, नारी को मात्र बेटा पूछता है, बाकी तो कोई पूछने वाला नहीं था। अब तुम पूज्य बन गई हो, तुम पूज्य बन गए हो। कमरे में पूज्य बन के जाओ। पुजारी बैठा है वहां। पुजारी कौन है? बेटा और बिटिया। पुजारी है वो पुजारी है। वो तुम्हारे पैर पूजना चाहता है, तुम्हें उच्चासन देना चाहता है, तुम्हें सम्माननीय कहना चाहता है, तुम्हें आदरणीय कहना चाहता है, तुम्हें परम पूजनीय माताजी पिताजी कहना चाहता है। औकात में आ जाओ। क्या तुम पूज्य हो? हमारे शास्त्रों में कहा, पूजा कराना, पैर पड़वाना, सम्मान पाना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। यदि तुम्हारे में योग्यता नहीं है, तुम पूर्ण गुणहीन हो, और यदि तुम अपने पैर धुलाते हो, पैर छुआते हो, पूजा कराते हो, जय जयकार कराते हो, ते होंती लुल्लु मुया, वे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते हैं। ये पूजा कराना, ये जयकार कराना, पैर छुलाना, ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है। बहुत खतरनाक क्रिया है, बहुत खतरनाक क्रिया है। सीधी बर्बादी है, सीधी बर्बादी। कोई निधत निकाचित कर्म है। एक पापी पाप करता हुआ निधत निकाचित कर्म बंद करे या न करे,
लेकिन एक गुणहीन गुणवानों से यदि अपनी आराधना पूजा कराता है, उस कर्म को कोई नहीं बांध सकता, दुर्गति निश्चित है। साधुओं को भी कहा, सामने वाला तुम्हारे लिए पूजा कर रहा है, गौर से सुनो पूजा में वो क्या बोल रहा है। क्या तुम वैसे हो? क्या तुम वैसे हो? राजा विक्रमादित्य या राजा भोज के संबंध में कथानक आता है। जब उनके पिताश्री मरने के बाद राजगद्दी पर बैठे तो उसमें 16 पुतलियां लगी हुई हैं। वो 16 पुतलियां एक एक पूछती हैं, आप राजगद्दी पे बैठ रहे हो? हाँ, जिसके जीवन में हो। साहित्य बहुत इस पर लिटरेचर निकला, लोग बताते हैं इस पर सीरियल भी कोई बनाया है किसी ने। हाँ, हमने तो लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो वो एक एक पुतली पूछती है प्रश्न करके, इस सिंहासन पर ऐसे ऐसे लोग बैठ चुके हैं, क्या तुम्हारे में ऐसा गुण है? विक्रमादित्य कहता है कल बताऊंगा। 16 दिन तक 16 प्रश्न किए गए। यदि ये गुण हो तो बैठो सिंहासन पर, अन्यथा बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही ये पूज्य पद, जितने भी पूज्य पद होते हैं, सुनो, क्या तुम पूजा होगी तुम्हारी आज से? लोग तुम्हारे पैर धोएंगे, अर्घ चढ़ाएंगे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार दिल शुद्धि सब बोलेंगे। क्या आप ऐसे हैं? पूजा में एक बार आचार्य महाराज ने कहा था कि जब लोग पूजा करते हैं कभी कभी उसको सुना करो गौर से, वो तुम्हें क्या मानते हैं। देखो पूजा में क्या मान रहे हैं। क्या तुम वैसे हो? क्या तुम वैसे हो? उसका धर्म उसका देखो, उसके मुंह से सुनो और तुम अपने आप में परखते जाओ। जो मुझे मान रहा है, क्या मैं ऐसा हूं? नहीं हो तो दो कार्य बताए, या तो पूजा रुकवा दो या तुम पूजा कराना बंद करो। मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे में ये गुण नहीं है, बंद करा पूजा। खतरनाक है। वो तुम्हें नमोस्तु कर रहा है, कभी कभी श्रावक से पूछा करो, हे श्रावक तू मुझे क्या मान के नमोस्तु कर रहा है? इतने सारे लोगों को तो तूने नमोस्तु नहीं किया, मुझे क्यों कर रहा है? पूछो वो श्रावक क्या मान रहा है। ओह गजब मानो, क्या मानते हो तुम अपने गुरु को? चलते फिरते सिद्ध भगवान है, भगवान गुरु है, गुरु। चक्रवर्ती भी जाके नतमस्तक हो जाता है। नमोस्तु करने वाला जो मान के तुम्हें नमोस्तु कर रहा है, क्या तुम वैसे हो? नहीं हो तो नमोस्तु बंद कराओ, रोको, मुझे नमोस्तु मत करो, मैं वैसा नहीं हूं। कोई बात नहीं, दुर्गति नहीं होगी। कोई नमोस्तु कर रहा है और तुमने कह दिया नमोस्तु मत करो, मैं नमोस्तु लायक नहीं हूं, इसमें कोई पाप नहीं है, दुर्गति नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी महानता होगी। और तुमने ऐसा करा लिया तो फिर बहुत बड़ी फजीहत है। आहार देता है, पूछा करो श्रावक से, भाई तूने आहार क्यों दिया मुझे? मैं तेरा कौन लगता हूं? कौन लगता हूं? संसारी तो हूं नहीं, ब्याई जी तो हूं नहीं, माता पिता तो हूं नहीं, कुटुंबी तो हूं नहीं, रिश्तेदार तो हूं नहीं। तू मुझे आहार क्यों दे रहा है? क्या मान के दे रहा है आहार, और किस लिए दे रहा है? साधु को, आहार लेने वाले साधु को। जो साधु आहार नहीं लेते उनको नहीं पूछना है, वो तो अपने ध्यान में बैठ गए, चले गए। जो मुनिराज आहार को उठते हैं, ऐसे ही मत आहार करके आ जाओ, श्रावक दे रहा हो लेके आ जाओ। उसी मुनि को आहार लेने का अधिकार है। नहीं तो ध्यान रखना, जिस चौके में आहार करके आए हो, मुनि बन के आए हो, उसी घर में कल मुनीम बनोगे। मुनीम, नौकर बनोगे, दास बनोगे। पता करो ये श्रावक मुझे आहार क्यों दे रहा है,
क्यों दे रहा है, अर्थ क्रिया क्या है, प्रयोजन क्या है। महाराज जी मैं इसलिए आहार दे रहा हूं, आपका रत्नत्रय अच्छा फल है। आप महान मुनिराज हैं, आपने सब पाप छोड़ दिए हैं। आपको अपने भोजन के लिए चूल्हा जलाना पड़े, रोटी बनाना पड़े, खेती करना पड़े, व्यापार करना पड़े, मात्र अपने पेट के लिए, अपनी आजीविका के लिए? नहीं महाराज, नहीं 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 नहीं, आप नहीं करोगे। हम तो कर ही रहे महाराज। हम तो 10 लोगों के लिए पाप करते ही हैं, 10 लोगों की रोटियां बनाते ही हैं, 10 लोगों के कमाते हैं। एक आपके लिए भी हम कमाएंगे और आपके लिए भी हम बनाएंगे। आप तो शुद्ध रहो। हमें खुशी है कि हमारा गुरु पापों से रहित हो गया। कितना बड़ा श्रावक ने कितना बड़ी प्रक्रिया अपनाई। आप नहीं, आप कमाएंगे किसी? नहीं नहीं, मुझे तो कमाना तो अपने लिए कमाना है। नहीं, आप अपने लिए नहीं कमाएंगे, आपके लिए मैं कमाऊंगा, क्योंकि मैं तो कमा ही रहा हूं। जैसा 10 को कमाऊंगा, 1 को और कमा लूंगा। 10 की रोटी बनाऊंगा, 1 महाराज की और बना लूंगा। मुझे तो क्या फर्क पड़ना है, आप नहीं। तो मुझे क्यों महाराज, जिससे आपका रत्नत्रय अच्छी तरह पालन हो। अब मुनि को देखना है, क्या रत्नत्रय मेरे पास है? इसने आहार दिया है कि महाराज का रत्नत्रय अच्छा फल है। तो अब देखना है साधु को आहार लेने के पहले, क्या मेरे में रत्नत्रय है? क्या मैं रत्नत्रयधारी हूं? हूं तो आहार लीजिए, नहीं तो आहार लेने की जरूरत नहीं। बिना आहार लिए मर जाओ तो भी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन उसने रत्नत्रय को आहार दिया है। रत्नत्रय यदि तुम्हें कहीं से खोटा दिखे कि मेरे पास रत्नत्रय नहीं है, तो आहार लेने मत जाओ, चाहे भली मरण को प्राप्त हो जाओ। मरने में दुर्गति नहीं होगी। लेकिन रत्नत्रय नहीं है, वो रत्नत्रय मान के दे रहा है, तो दुर्गति निश्चित है। सारे कपड़े बेटे बनने के पहले बदल जाना चाहिए। अब माता पिता के कपड़े पहनना चाहिए। आपका बोलचाल माता पिता का होना चाहिए, आपका खान पान माता पिता का होना चाहिए। अब सवाल तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, सवाल एक पीढ़ी का है। सवाल एक पीढ़ी का है। अब घर में भी सब कुछ, रहन सहन सब कुछ बदलेगा। संस्कार, जब आप बेटे को यहां से बिगड़ता है बेटा सबसे शुरू में। वो तुम्हारे हर चीज को देखता है, हर चीज को समझता है और संस्कार लेता है। दूसरा पॉइंट अब बेटे के आना है आपको। अभी दूसरे नंबर के बेटे की चर्चा कर रहा हूं, जिसने 1 क्विंटल गेहूं लिया, बेच दिया और पिताजी के लाने पर देगा पैसे रखे हुए। वो बेटा तुम्हें बना रहा हूं। अब तुम्हारे लिए तुरंत निर्णय लेना है, इस बेटे को मैं संसार में प्रवेश कराऊंगा, कोई आपत्ति नहीं। यहां तक मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा आपको। आप बेटे को संसार में प्रवेश कराएं, स्कूल भेजें, संसार में प्रवेश करने की पढ़ाई कराएं, आप दुकान पर ले जाएं, व्यापार कराएं, आप शादी ब्याह कराएं, सब कराएं। इस संसार का प्रवेश कहलाता है। बस तुम्हें इतना ही से पूछता हूं, इसकी निकासी का उपाय क्या है? इस चक्रव्यूह से निकलेगा कौन से दरवाजे से, कब निकलेगा, कहां निकलेगा, वह उपदेश और दे देना, बाकी कोई बाधा नहीं। तुम तो क्या अपनी गृहस्थी में प्रवेश कराओगे? हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा तीर्थंकरों के यहां चक्रवर्ती थे, 6 खंड का राज्य था, जिनके यहां कोई कमी नहीं थी। इतना बड़ा संसार था, 96,000 रानियां थी, 6 खंड का राज्य था, सब कुछ था। इतने महान जबरदस्ती ग्रस्त में प्रवेश कर गए, लेकिन उनके माँ बाप ने, उनके स्वयं ने प्रवेश करना भी सीखा था तो निकलना भी सीखा है। चौथे काल और पंचम काल में यही अंतर है महानुभाव। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। क्रिया में कोई अंतर नहीं है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में प्रवेश करने में कोई अंतर नहीं है। सम्यक दृष्टि प्रवेश कर रहा है, मिथ्या दृष्टि प्रवेश कर रहा है, कोई अंतर नहीं है। गृहस्थी में दोनों बराबर वही क्रियाएं कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है, मिथ्या दृष्टि निकलना नहीं जानता, सम्यक दृष्टि उस कीचड़ से निकलना भी जानता है, निकलना भी जानता है। चक्रवर्ती निकल गया ना,
इतने वैभव में पढ़ करके निकल गया। राजा महाराजा निकल गए इतना बड़ा वैभव लेकर के, तुम एक छोटी सी कुटिया में से नहीं निकल पाए, वे 84 खंड के महल में से निकल गए। 84 खंड के महल में तुम एक छोटे से खेत को किसानी में से नहीं निकल पाए। कितने करोड़ हल थे उनके यहां खेत, कितने करोड़ उनके व्यापार था। तुम एक पत्नी को छोड़ के नहीं निकल पाए, वे 96,000 छोड़ के निकल गए। तुम एक बेटा बिटिया को छोड़ के नहीं निकल पाते हो, और वे 96,000 संतानों को छोड़ के निकल गए। 96,000, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियां थी, उनको छोड़ के निकल गए। तुमसे एक छोटी सी संपत्ति नहीं छोड़ रही, और उन्होंने क्या छोड़ दिया? कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। कितने 18 करोड़ घोड़े थे जिनके, 84 लाख हाथी थे। चक्रवर्ती का वैभव आप सबको मालूम है। अक्षय निधियां भंडार पड़े थे, सुदर्शन चक्र था, छोड़ के निकल गए, पार हो गए। तो कैसा वैराग, समझ में नहीं आता। कैसी आत्माएं थी, इतना जिंदगी भर राग रंग में फंसने वाला, इतनी उलझनों में फंसने वाला, कितनी देर में बैरागी हो गया। लोग चक्रवर्तियों के राग का उदाहरण देते हैं। महाराज जी ये देखो, चक्रवर्ती इतने प्रकार के वैभव में पड़ा है तो भी उसका कल्याण हो गया, तो हमारा थोड़ी इतना बड़ा वैभव है। अरे भाई, चक्रवर्ती का वैराग तो देखो, इतने जल्दी वैरागी। दीक्षा ली, केशरंज किया, दीक्षा ली, इतनी चुटकी बजाती केवल ज्ञान हो गया, अरहंत परमेष्टि बन गया। आप देखते हो भरत बाहुबली का युद्ध। महाराज जी देखो, संपत्ति के लिए भरत बाहु लड़ सकते हैं तो हम लोग लड़ते हैं तो क्या बुराई है? हम लोगों के पास आके कहते हैं, हम लोग कहते भाई देखो, भाई भाई मत लड़ा करो। बोले महाराज जी, जब तद्भव मोक्षगामी संपत्ति को लड़ते हैं, छायक सम्यक दृष्टि अवध ज्ञानी और तीर्थंकर के बेटे, तीर्थंकर के बेटे होकर लड़ रहे हैं, तो मुझे लड़ने में क्यों रोकते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आई एम सॉरी प्लीज, नहीं रोकूंगा। मैंने उस दिन से, जब से मेरे पास बहुत, शायद कहीं जयपुर के पास था, तब प्रश्न किया था। पहले हम खूब उपदेश देते थे आप लोग, देखो लड़ा मत करो, झगड़ा मत किया करो। अब हम कहते हैं खूब जम के लड़ो। अब आपकी भाषा, खूब जम के, एक एक पाई पे लड़ना, एक एक सुई की नोक पे लड़ना, और जम के लड़ना। कुश्ती हो जाए तो उतर जाना मैदान पर, लेकिन पूरी सुनना भी प्रतियोगिता का रिजल्ट है। जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा। देखो मैंने गड़बड़ नहीं किया। देखो, अब तुम्ही ने मुझे याद दिलाया, मैं तो याद था ही नहीं। तुम्ही ने याद दिलाया कि भरत बाहुबली लड़ सकते, तो हम क्यों नहीं? पूरी कहानी सुनो रे भैया। लड़े तो ऐसे लड़े कि एक दूसरे को मारने को उतारी हो गए। क्या तुम, जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा, उसको लड़ने की छूट है। यदि ये परंपरा चालू हो जाए तो मैं तो सही कह रहा हूं, मैं तो रोज को माला भाऊंगा, हे भगवान भाई भाई में लड़ाई हो जाए, घर घर में जम के लड़ाई हो गए, क्योंकि जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा, हमें तो एक मुनि मिलेगा। लड़ाई से मुझे एक मुनि मिलना चाहिए, लड़ाई की छूट है, मैं भावना भाऊंगा। तुम नहीं लड़ते होगे तो मैं बढ़ाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा। देखो लड़ाने में तो बहुत कला बता दूंगा, ध्यान रखना। तुम लोगों को बढ़ाने में क्या लगना? इसकी कान में कुछ कह रही, वो तुम्हारा ऐसा कह रहा था, तुम तो इतने में आ जाओगे, कान के कच्चे हो। यदि कोई तुम्हारे मन में भर दे कि तुम्हारा भाई तुम्हारे संबंध में ये कह रहा था, बस तुम्हारे में आग लग जाएगी। हर व्यक्ति संसार में कान का कच्चा है। परिवारों में जो फूट होती कान के कच्चे से तो होती। तो मैं 2 मिनट में लड़ा दूंगा, लेकिन जब लड़ाऊंगा पहले मैं ये देख तो लूं कि जो जीतेगा वो मुनि बनेगा। हमने ये नकल नहीं की, हमने ये नकल नहीं की। संसार में सब लोग क्या कहते, इतने राजा महाराजा इतनी गृहस्थी इतनी हिंसा करते थे, इतने युद्ध लड़ते थे महाराज, उनका कल्याण हो गया। कल्याण तो हो गया,
वो गृहस्थी में से निकलना जानते थे। तुम्हारी दुर्दशा अभिमन्यु जैसी होना है। प्रवेश तो करोगे। किस तरीके से अभिमन्यु को मारा गया, किस तरीके से मारा गया, सबको मालूम है। किस तरीके से मारा, चारों आठों दिशाओं से मारा। ऐसे ही तुम गृहस्थी में प्रवेश कर जाओगे संसार में, ये आठों कर्म रूपी महायोद्धा तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेंगे कि तिल तिल बोटी कर देंगे, ये आठों कर्म। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाओ तुम गृहस्थी में, जाओ जाओ तुम दलदल में जाओ, जाओ तुम पाप करो, जाओ तुम गंदे हो जाओ, जाओ काल कोठरी में, लेकिन निकलने का रास्ता मालूम होना चाहिए। किसको जाने का अधिकार है? जिसको निकलने का रास्ता हो। सम्यक दृष्टि निकलने का रास्ता जानता है। यदि मैं इतना फंस गया तो निकलूंगा कैसे, वो पहले विचार करो। प्रवेश करने के पहले विचार करो कि मैं इससे निकलूंगा कैसे। अभी हम बेटे की चर्चा कर रहे हैं। बेटे को गृहस्थी में प्रवेश कराओ, बहुत उपदेश दो, पर इतना जरूर उपकार करके जाना कि बेटे को निकलने का रास्ता भी बता देना। नहीं तो उस दिन अभिमन्यु अभिशाप देगा। अभिमन्यु ने मरते समय किसी को अभिशाप नहीं दिया, माँ बाप को दिया। हे माँ बाप, हे पिताजी, इससे अच्छा तो था कि आप प्रवेश करना नहीं सिखाते। जब प्रवेश करना सिखाया था तो निकलना और सिखा देते। हे भगवान, संसार में ऐसा बाप किसी का ना हो, संसार में ऐसा पिता किसी का ना हो। धिक्कार है ऐसे पिता को जिसने मुझे प्रवेश करना तो सिखाया, निकलना नहीं सिखाया। अब अभिमन्यु को तो मालूम नहीं था गलती किसकी हुई, गलती कहां हुई। बच्चा है, तड़फा, बहुत चिल्ला, क्यों सिखाया मुझे प्रवेश करना। आज यदि तुम यहां प्रवेश करना नहीं सिखाते तो कम से कम मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करता, जिंदा तो रहता। बोलो, वो अभिमन्यु को प्रवेश करना सिखा करके अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। लेकिन निकलना और सिखा देते। आप सब माता पिताओं से मेरा कहना है, जो जो संसार में मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तुम्हारी गृहस्थी को कभी बुराई नहीं करूंगा। संसार की मैं करूंगा भी नहीं, करता भी नहीं। बस मैं तो इतना ही कह रहा हूं, बेटे को तुम संसार में प्रवेश करना सिखा रहे हो, उससे निकलना और सिखा देना। स्कूल जाता है बच्चा, संसार में प्रवेश करने की कला सीखता है। कोई कॉमर्स लेकर, कोई आर्ट्स लेकर, कोई साइंस लेकर, कोई मेडिकल लाइन लेकर, सब जो भी है आपकी लाइन, सैकड़ों लाइन है। ये सब संसार में प्रवेश करने के तरीके। कोई व्यापार करता है, कोई कोई लाइन लेता है, सब लोग, कोई आपत्ति नहीं, नो ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, आगम की तरफ से भी कोई नहीं। मैं फ्री करता हूं, सब लाइनें आप जाइए, सब बच्चे को पढ़ाइए, जो तुम्हें पढ़ाना है वो पढ़ाइए। लेकिन इस संसार में प्रवेश करने का रास्ता है। इन स्कूलों में, इन कॉलेजों में संसार में प्रवेश करने की विधि सिखाई जाती है। बस इतनी सी मेरी आपको, कुछ भी मैं आपको दखल नहीं दे रहा हूं, मेरी एक बात जोड़ दो। ये जो संसार में प्रवेश की विधि सिखाई जा रही है, इससे निकलने का रास्ता कौन बताएगा? पाठशाला। संसार में निकलने की विधि सीखने के लिए आप 8 घंटे दे रहे हैं। सुबह जाता है बच्चा, शाम को लौटता है। संसार में प्रवेश करने, और कितने साल सीखता है बच्चा? जब योग व्यक्ति बनता है कम से कम 16 साल, कम से कम 16 साल। 500 साल पहले के निकाल दो, मान लो छोटा रहता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किस लिए पढ़ रहे हो? आजीविका के लिए। पूरा संसार नौकर बना हुआ है, मास्टरी भी कर रहा है,
नौकरी के लिए, पेट पूजा के लिए, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ। जितने लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जितने, सबसे पूछे किस लिए पढ़ाई कर रहे हो इतनी मेहनत करके, बोले आजीविका के लिए, संसार के लिए। 16 वर्ष तक 8-8 घंटे आपने संसार में प्रवेश करना सीखा है। ओनली 5 साल 1 घंटे पर डे। अपने बच्चे को पाठशाला भेजिए। पाठशाला में संसार नहीं सिखाया जाएगा, संसार से निकलना सिखाया जाएगा। वहां बताया जाएगा कि इस संसार से कैसे निकलना। कुछ नहीं, चक्रव्यूह से प्रवेश करना कठिन होता है, निकलना तो कुछ नहीं था, 2 लाइनें और थी बस, 5 मिनट का काम था, 5 मिनट में चक्रव्यूह से बाहर हो जाता वो। पाठशाला कोई ज्यादा पाठशाला नहीं पढ़ा, 16 साल तक नहीं पढ़ाऊंगा, 8 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा। 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे को, अधिकतम कर लीजिए तो 15 साल के बच्चे को, बस इनके लिए आप 1 घंटे के लिए पाठशाला भेजिए। कॉलेज आपका संसार में प्रवेश कराएगा, पाठशाला संसार से निकलना बचाएगा। अभिमन्यु का अभिशाप तुम्हें कभी लगेगा नहीं। और कितने माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चों को संसार में प्रवेश कराने के लिए ऊंची ऊंची पढ़ाइयां कराई। ध्यान रखना, अभिशाप से बचा रहा हूं, बच जाओ तो जब वो दुर्गति में पड़ेगा, एक दिन मरेगा, अवध ज्ञान मिलेगा, नरकों में पड़ेगा, और जब जानेगा तब तुम्हें वही नरकों में से कह देगा ये माँ बाप नहीं थे, दुश्मन थे। संसार में ऐसे माँ बाप किसी को नहीं मिले। मुझे संसार में प्रवेश करना सिखाया, निकलना नहीं सिखाया। कई लोग बहाना बनाते, महाराज हम कहते तो हैं पाठशाला जाओ, वो नहीं जाता है तो झूठ, मेरे से बहाना मत बनाना। स्कूल कब वो अपनी इच्छा से गया था? आपने जबरदस्ती भेजा है, थप्पड़ मार के भेजा है, धोखेबाज करके भेजा है, लोभ दे के भेजा है। कितनी मेहनत करके भेजते हैं आप बच्चे को स्कूल को? क्या इतनी मेहनत पाठशाला के लिए तुमने की? 4 बजे सोए हो, बच्चे को भेजना है तो 7 बजे उठ करके स्कूल भेजते हो। क्या इतनी मेहनत पाठशाला के लिए की तुमने? नहीं की। स्कूल भी कब जाना चाहता था, पर आपने जैसे बना तैसे भेजा। पाठशाला वैसे भेजिए। महाराज पाठशाला में अकेले बच्चों को कैसे भेजें? जब स्कूल की बस चल सकती है तो पाठशाला का ऑटो रिक्शा क्यों नहीं? स्कूल की पाठशाला की बस क्यों नहीं चल सकती? सब हो सकता है। आप बहानेबाज हैं। माता पिता बिगाड़ता है बच्चों को। बड़ा होने के बाद आप, हर माता पिता ने अपने बेटे को रोटी बना के खिलाई है। शुरू से वो ना थाली लगाता था, ना रोटी बनाता था, कुछ नहीं बनाता था। पानी का गिलास उठा के भी नहीं पीता था। कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को हाथ से रोटी नहीं खिलाई हो, पानी नहीं पिलाया हो, दूध नहीं पिलाया हो, बैठाल कर, पुचकार करके, थप्पड़ मार करके, जैसे बना आप सब खिलाते हैं। कितने माता पिता हैं जो अपने बेटे के लिए पिता अभिषेक भरे और उनके लिए पूजन की थाली लगा के देवे, बेटा पूजन की थाली कर, मैं लगा रहा हूं। भोजन की थाली लगाने वाले कितने माता पिता हैं अपने बेटे को, और पूजन की थाली लेकर के कराने वाले कितने माता पिता हैं दुनिया में। भोजन की थाली संसार में प्रवेश सिखाएगी, पूजन की थाली संसार से निकलना सिखाएगी। देख लीजिए, आप व्यापार में लेकर दुकान पे आप ले जाते, जैसे आप बूढ़े हो जाते, बेटे से कहते बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया, तू दुकान पे बैठना। सब ग्राहकों से कहते हैं देखो भाई अब मैं तो वृद्ध हो रहा हूं, अब बेटा करेगा। उसको माल खरीदने ले जाते आप, और वहां सेठ से कहते देखो सेठ साहब अब मैं नहीं आ पाऊंगा, अब बेटा आएगा, जैसा संबंध मेरे से रखा इनसे भी रखना, मेरे से भी रखना, इनसे भी रखना, सब सिखा देते। क्या ऐसा आपने बेटे को
कभी सोचा कि मंदिर की बेटा मेरे साथ पूजन कर? मैं पूजन सिखाता हूँ और भगवान से कहता है, भगवान बेटा पहले देख, यही है मेरे त्रिलोकीनाथ, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा से मैं तुझे पाल पाया हूं, इनकी कृपा से मेरा ये संसार सुखी है, यही है मेरे सुख दुख के देवता, पहचान इनको, यही है मेरे सुख दुख के देवता, सब कुछ यही है। मैंने कभी इनके दर्शन किए बिना, इनका अभिषेक किए बिना, इनका पूजन किए बिना, इनको धूप दिए बिना मैंने कभी सुबह नहीं होने दिया। कोई कार्य में नहीं गए हूं, भोजन भी नहीं किया मैंने आज तक जिंदगी में। इनकी बदौलत है सब, और मेरा इनके साथ। तो इनसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है पिताजी, सब बताओ। मैंने ये नियम लिए हैं, मैं प्रतिदिन इनके दर्शन पूजन अभिषेक करता हूं, इन्हीं की आशीर्वाद से मैं पलता हूं। तू भी आज नियम ले। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ये प्रक्रिया होती है। जैसे आप बड़ा होते ही दुकान पर ले जाते हैं, ऐसे ही 8 वर्ष के बाद या 18 वर्ष के बाद उसको हाथ पकड़ करके बंदर ले जाओ और बताओ एक एक चीज। जैसे दुकान पे सब बताते हो, ये माल यहां से आता है, ये माल यहां से आता है, ये माल यहां खपता है, ये माल यहां बिकता है, ऐसे यहां बताओ। मंदिर में ऐसा होता है, ये संपत्ति आ जाए तो ऐसा करना, ये स्वाध्याय, सब चीजें बताओ उसको पूरा। कुछ दिन साथ ले जाओ, कुछ दिन साथ दिखाओ, पढ़ाओ अभिषेक पाठ उसको, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो शांति धारा, पढ़ो ये पूजा मेरे साथ, पढ़ो विनय पाठ, पढ़ो शांति पाठ, पढ़ो मेरी भावना, ये सब अपने साथ बैठा लो। कुछ दिन मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ाओ भक्तांबर अपने साथ बैठ करके। बेटे को प्रवेश कराने के लिए तुम्हारे पास समय है, पैसा है, फीस है, सब कुछ है। कितनी भी फीस रखे कॉलेज की, आप देने को तैयार हो। कितनी भी दूर कॉलेज हो, आप भेजने को तैयार हो। अपने बेटों के लिए संसार में प्रवेश कराने के लिए हॉस्टलों में डाल देते हो, छात्रावासों में भेज देते हो। साल भर में बच्चा का दर्शन नहीं होता। आप लोग अपने बेटा बेटियों को ऐसे हॉस्टल में डाल देते हो, साल भर तक वो घर नहीं आते। क्या सीखते हो वहां पर? संसार में प्रवेश करना, परमार्थ में प्रवेश कराने, उससे निकालने के लिए आपके पास बेटे के लिए समय नहीं है। आपके बेटे के पास 2 रुपया खर्च करने का भाव नहीं है। बेटे के लिए समय नहीं दे पाते कि नहीं बेटे को मैं मंदिर भी ले जाऊंगा। दुकान पर ले जाने के लिए 8-8 घंटे उसके साथ बैठोगे, बैठा लोगे। मंदिर में 8 घंटे के लिए साथ में नहीं आता। मेरे साथ भक्तांबर पढ़, मेरे साथ पूजा कर, मैं अब मरने वाला हूं। और भगवान से भी कहता है, प्रभु अब तक तो तूने खूब निभाया है, तेरी कृपा से हम पलते फूलते रहे, सब कुछ रहे। अब प्रभु मैं कभी भी जा सकता हूं, वृद्ध हो गया हूं, बस जैसा तूने मेरे साथ निभाया, ये मेरा बेटा है, बस इसको भी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। यही है मेरा बेटा, यही आशीर्वाद बनाए रखना। यही है मेरा कुलदीपक। अब मेरे हाथ अभिषेक का लोटा नहीं उठाएंगे, अब मेरा बेटा अभिषेक का लोटा उठाएगा। अब तेरे सिर पर मैं नहीं उठाऊंगा प्रभु, आपको अपने सिर पर मेरा बेटा उठाएगा। अब मैं अर्घ नहीं चढ़ा पाऊंगा, मेरा बेटा चढ़ाएगा। मरने के पहले मैंने मंदिर की वसीयत बेटे को सौंप दी। मरने के पहले आप गृहस्थी की वसीयत सौंपते हैं, सब सौंपते, उधारी फुधारी सब। क्या कभी मंदिर की वसीयत सौंपी? तो ले बेटा, ये व्यापार की वसीयत तूने सौंप ली, सारी कलाएं सीख ली, अभी मंदिर की वसीयत भी संभाल, मंदिर की वसीयत संभाल। देखा पड़ी में आज तक मैंने बहुत सारी वसीयत पढ़ी आपकी, लेकिन किसी में नीचे मंदिर की वसीयत नहीं लिखी थी कि मंदिर की वसीयत भी तुझे संभालना पड़ेगी। महाराज जो मानते ही नहीं है, मानेंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना, बेटों को मनाना मैं जानता हूं, इन छोकरों को मनाना मैं जानता हूं। तुम्हें नहीं, मैं तुम सूखी लकड़ियां हो, उसको तो नभा दूंगा। तुम मान जाओ मेरे, एक नियम ले लो। लो आज मैं सारे संसार के माता पिताओं से कहता हूं अपने बेटों को सुधारने के लिए,
90% बेटे लाइन पे आएंगे। तुम्हें एक घोषणा करना है, मेरी मकान, मेरी जायदाद, मेरी बसियत, मेरा व्यापार उसी को दूंगा जो मेरे मंदिर की बसियत संभालेंगे। मेरे स्थान पर वो अभिषेक करने जाएंगे, मेरे स्थान पर वो पूजा करेंगे। जब भी साधु आएंगे मेरे स्थान पर आहार का चौका लगेगा। जब भी जो आएंगे वो मेरे यहां रात्रि भोजन नहीं होगा, मेरे यहां अवक्ष खाना नहीं होगा। सारी बसियत में लिखिए एक में, इन पर पहले दस्तखत करो, फिर ये बसियत लिखूंगा। ये छोकरे तो सब ले लेंगे नियम, चिंता मत करो। महाराज बाद में तोड़ देंगे तो तुम तो बरी हो, तुमने तो कम से कम अपना पूरा कर दिया। कौन लिखाता है कि मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी है? मेरी संपत्ति का अधिकारी वही है जो बेटा जिंदगी में शराब का त्याग करेगा। मैंने कभी गुटखा नहीं खाया है, जो बेटा गुटखा खाएगा उसको मेरी बसियत से बेदखल कर दिया जाता है। मैंने भगवान के बिना अभिषेक के पूजन नहीं किया, जो पूजन अभिषेक नहीं करेगा उस बेटे को मैं अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं। थोड़ा लाओ तो बोलने करो तो सही। 75-80% बेटे कल अभिषेक में मिलेंगे। ये घोषणा कर दे, हर माता पिता ये घोषणा कर ले, नियम ले लेवे। और फिर थोड़ा अपनाना भी ना लेवे तो तुम उसको कहते ना ठीक है, हम उसी को वसीयत देंगे जो ये नियम लेगा। मेरे पास बहुत छोकरे हैं, मैं भेज दूंगा तुम्हारे इस नियम का पालन करने वाले, लेकिन वसीयत भी लिख देना। बहुत बहुत लोग हैं ऐसे जो वसीयत के लोग, वसीयत के एवज पर तुम्हारा पूरा जिंदगी भर नियम निभाएंगे। वो अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, मंदिर संभालेंगे, जाप देंगे, रात में नहीं खाएंगे, अवक्ष सेवन नहीं करेंगे, शराब जुआ कुछ भी नहीं करेंगे। जो आप लिखोगे सारे नियम पालेंगे। मैं दे दूंगा तुम्हें बहुत सारे बेटे ऐसे, लेकिन तुम अपने बेटे को न देना। एक नियम बनाओ, मेरी संपत्ति का अधिकारी कौन, मेरी संपत्ति का वारिस कौन होगा। बस एक नियम बनाना है और वो नियम फॉलो कर लीजिए, आपका बेटा चक्रव्यूह मरने से बच जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति स्वयं भी और बेटे भी कभी उपदेश नहीं देते, व्यापार करा दिया। जिनवानी ने एक ही बात कही, हर चीज के परिमाण, वस्तु का ही परिमाण नहीं। आप गृहस्थी में जा रहे हो, नियम लेके जाइए, कितने वर्ष तक गृहस्थी में रहोगे। व्यापार कर रहे हो, करिए, कोई आपत्ति नहीं। कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक? पहले आपने शादी की, बंधन किया, बंधन किया, जन्म से तो बंधन नहीं था ना, बांधा है तुमने। जिनवानी कहती है इतना पूछ लो, मैं इनको शादी विवाह में एक जोड़े दोनों बंध रहे हैं, कंगन बंधन कर रहे हैं। जिनवानी कहती कोई बात नहीं, तो आशीर्वाद दे दूं? बोले एक शर्त बोल लो, ये बंधन कब तक के लिए है? इसी बंधन में मरोगे या बंधन की सीमा बता दो। ये तुमने शादी की है कब तक के लिए? मरने के बाद तक के लिए कि 7 जन्म के लिए कि मरने के पहले के लिए? बंधन करने के पहले मैं नियम लेता हूं या दाम्पत्य जीवन इतने वर्ष के बाद इस दाम्पत्य जीवन का कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं व्यापार कर रहा हूं, इतने समय तक व्यापार में बैठूंगा बस। जब देश का कानून बना उसमें 16 जैनी थे, 16 जैनी थे, और जैनियों को देख करके यह सब किया गया कि पहले इसका समय निश्चित करो, कोई व्यक्ति नौकरी करेगा तो कितने वर्ष तक। उन्होंने निश्चित कर दिया 48 वर्ष, 58 वर्ष, जो भी है 58 वर्ष हटाया। इसके बाद नौकरी नहीं होगी, वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, नौकरी नहीं होगी। क्यों? अब उसे अपने आत्मा का कल्याण करना है। सारी जिंदगी रोजी रोटी नहीं कमाता रहेगा, सारी जिंदगी फाइलों पर ऑफिस में नहीं जाता रहे। कितना बड़ा कानून है भारत का। पेंशन का कितना खर्चा है, अरबों रुपया खर्चा है पेंशन का।
फिर भी सरकार दे रही है। क्यों? जिंदगी भर काम कराओ ना, जब तक हाथ पैर चले। ऑफिस में मरेगा, क्लर्क पद पे मरेगा, जिंदगी भर काम लो नहीं। कुछ समय उसको अपने आगे भाव को संभालने के लिए बचने दो, कुछ दास्ता से निकलने दो। 58 के बाद रिटायर कर दिया जाता है और वेतन बराबर आजीविका के लिए दिया जाता है, आधा दिया जाता है लेकिन दिया जाता है। और कोई काम नहीं ले रहे। कितना वेतन वेस्टेज जा रहा है, कोई काम नहीं ले रहा है, मात्र घर बैठे पेंशन मिल रही है। यह है देश का कानून। ये चीज आपको घर में लाना है। व्यापार शुरू किया है, कब तक करोगे? कमा लो खूब, जितने कमाना है। बस एक नियम लो, मरने के पहले हम गद्दी छोड़ेंगे, मरने के पहले हम आराम परिग्रह छोड़ेंगे, मरने के पहले संकल्प करेंगे बस। और ये संकल्प यदि आपने प्रवेश करते समय ले लिया, बस आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपने निकलने का रास्ता भी तय कर दिया। 70 वर्ष तक कोई तो सीमा बांधो, संकल्प पहले दिन करना है। तुम जो कुछ भी करते हो उसका समय लिमिट होना चाहिए। मान लीजिए तुम कोई चीज रात में कभी पानी पीते हो, भोजन फरारी करते हो, कब तक? जब तक मैं व्यापार कर रहा हूं तब तक, उसके बाद मैं सब छोड़ दूंगा। काल की भी सीमा होना चाहिए। हर कार्य में वस्तु की सीमा नहीं, समय का भी प्रमाण होना चाहिए। और जो समय का प्रमाण कर लेता है वो संसार में प्रवेश भी करता है चक्रव्यूह में, और निकल के बाहर भी आता है। इसलिए दूसरे नंबर का बेटा वो है जो ये कहता है मैं सठ कर्म करूंगा, सठ अवश्य करूंगा। इधर मैं नहाने का पाप करूंगा, इधर अभिषेक का पुण्य कमाऊंगा। टेट फॉर टेट, खत्म हुई बात। मैं नहाना नहीं छोड़ सकता हूं, मुझे नहाना पड़ेगा। दो में से एक रास्ता अपना लो, या तो नहाना बंद करो या अभिषेक चालू करो। मुझे अभिषेक नहीं कराना, ये कोई धर्म नहीं है। मेरे सामने भी समस्या आई, मैंने कहा मैं अभिषेक नहीं करूंगा तो नहाना बंद करना पड़ेगा। लो, जीवन भर के लिए नहाना बंद करता हूं। अब मेरे ऊपर कोई कानून नहीं लगता अभिषेक, नहाना बंद। आप लोग क्या कर सकते हो? दो में से एक बताओ। नहाना बंद कर सकते हो या अभिषेक चालू कर सकते हो? जो आप कर लो, दो में से एक करना है। जल्दी करो, टाइम हो रहा है। आज से नहाना बंद करो। मेरी सलाह ये है, मेरी सलाह है। कुछ नहीं होगा, चिंता मत। मैंने पता नहीं कितने 30-40 साल से नहीं नहाया। तुम भी नहाना बंद नहीं। महाराज नहाना तो बंद नहीं करूंगा, नहाऊंगा तो सही। तो फिर निकलने का रास्ता सोचो। नहाना संसार में प्रवेश करना है और अभिषेक करना है। जब तक मैं नहाऊंगा तब तक मैं अभिषेक करूंगा। बस इतना सा नियम ले लो। प्रवेश करो, बाथरूम में प्रवेश करो और अभिषेक के दरवाजे से निकल के आ जाओ वापस, वो पाप कट जाएगा। जब तक कमा रहे हो तब तक मैं दान पूजा दूंगा। मैं कमाई का भोजन जब तक कर रहा हूं तब तक पूजा चलती रहेगी। जब तक रोटी का ग्रास मुंह में उठ रहा है तब तक प्रभु तेरे चरणों में अर्घ चलता रहेगा। रोटी खाना संसार में प्रवेश करना है, पूजा करना संसार से निकलना है। कमाई करना, खूब कमाओ। महाराज मैं कमाना नहीं छोड़ सकता। दो में से एक काम करना है, या तो कमाई बंद कर दो, व्यापार धंधा बंद, तो तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। और कमाई करना है तो दान देना पड़ेगा। मेरी सलाह है कमाई बंद कर दो। जैसे मैंने कमाना बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप निर्णय कर लो। दो में से एक करना है। कमाई करोगे तो दान देना पड़ेगा। कमाई संसार में प्रवेश करना है, दान संसार से निकलना है। अभिमन्यु जैसे नहीं मरना है तो महाराष्ट्र वाले लोग आए। अभी देखो महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के समय
बह गए कई लोग, बहुत नुकसान हुआ, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। निकलने का रास्ता उत्तर भारत के लोगों ने दिखाया। किससे निकाला? दान से। यदि ये लोगों के दान के भाव नहीं होते तो और जाने, बाढ़ में तो कितने डूबे थे और वैसे बीमारियों से कितने मर जाते, कितने लोगों को बेघर हो गया था, बाढ़ ने बेघर कर दिया था, लेकिन दान ने आबाद कर दिया, फिर से बना दिया। अभी बता रहे कि लोग सब आर के मार्बल वालों ने जो इनको कुटीर बना करके, जो उजड़ गए थे परिवार, उनको कुटीर बनाने के लिए दान दिया। फिर से जो कुटीरें बनी, ये धन के बल पर बनी के दान के बल पर? कमाई के बल पर बनी के दान के बल पर? कमाने वाले तो संसार में बहुत हैं, कमाने वाले तो बहुत हैं, उन्होंने कुटीरें नहीं बनाई। उन उजड़े मकानों को, जो बाढ़ में उजड़ गए थे, जो बाढ़ में चले गए थे, उनके लिए नहीं बनाया। एक व्यक्ति के मन में दान का भाव आया, आज महाराष्ट्र को संकट से उबारा है, तो आर के मार्बल जैसे परिवार के दानी लोगों ने उबारा है। यदि उनको दान का भाव नहीं आता तो कोई उभर नहीं सकते थे, उभरने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, जो जो कमाते हो उसमें से कुछ ना कुछ दान जरूर दिया करो। वही दान तुम्हें संसार से निकालेगा, संकट से निकालेगा, गरीबी से। जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में दान की परंपरा रहती है, वो परिवार कभी भूखों नहीं मर सकता, उस देश में कभी गरीबी नहीं हो सकती। गरीबी इसलिए नहीं है कि वहां धन नहीं है, गरीबी इसलिए है कि वहां दान पूजा का कोई साधन नहीं है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, गुजरात का, दक्षिण भारत का, कि वहां मंदिरों में श्रावक लोगों को अभिषेक पूजन नहीं करने दिया जाता। सबसे बड़ी दक्षिण भारत की गरीबी का सबसे पहला कारण है, वहां उपाध्याय या पुजारी अभिषेक करते। हमारे संस्थान के बच्चे कुछ जाते और ये बच्चे जाकर के वहां अभिषेक नहीं कर पाते, वो उपाध्याय रहता है, वही अभिषेक करेगा, वही सब करेगा। सबसे पहला मेरा दक्षिण भारत के लिए संदेश है, हर मंदिर में भक्तों को अभिषेक की छूट दी जाए। साल भर के अंदर तुम्हारे नगर की और समाज की दशा बदल जाएगी। अभिषेक भक्त करे, वो उपाध्याय नहीं करे, वो पुजारी नहीं करे। भक्तों के भगवान है, अभिषेक भी भक्त करे। मैं जितना उत्तर भारत में लोगों को समृद्ध बना रहा हूं अभिषेक के माध्यम से, अपने हाथ से अभिषेक करो, पुजारी से अभिषेक मत कराओ, उपाध्याय से अभिषेक मत कराओ। जिस नगर में जितने लोग रहते हैं सब जाके भगवान का अभिषेक करो। एक कारण। दूसरा कारण, जितना भी आप कमाते हो, 1 रुपया कमाते हो, कुछ ना कुछ दान का संकल्प करो। कोई जरूरी नहीं कि तुम करोड़ों दान दो, कुछ भी हो, प्रतिदिन नियम होना चाहिए, हम इतने रुपये कमाएंगे, 100 कमाएंगे, 1 रुपया दान में, ज्यादा मत करो, 1% से। 100 रुपया कमाएंगे, 1 रुपया दान मिलेगा, दूंगा। वो दान जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, बीज बनेगा। तुम लोग कमा रहे हो, खा रहे हो, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, लेकिन तुम्हें बीज नहीं बना पा रहे हो। और बीज बनाता है दान। मक्के के दाने भी चढ़ाओ, लेकिन दान चढ़ाओ, कुछ ना कुछ करो। गरीब और अमीर का कोई विकल्प नहीं है यहां पर। दान बीज है, जो धन कमा के लाते हैं और उनको मात्र अकेले आजीविका दिखती है, वे पहले समान है। और जो दान लाते हैं, वो जाते हैं, उसमें दान रूपी बीज भी दिखता है। जैसे हमने कहा था, एक भोगी व्यक्ति अनाज लाया बाजार से, खेत से, क्या दिख रहा है? रोटियां दिख रही हैं, रोटियां दिख रही हैं उसको गेहूं में, खा लेगा, फिर भूखा बैठ जाएगा। जो होशियार किसान होता है, उन्हीं गेहूं में रोटियां भी देखता है, बीज भी देखता है। ज्वार मक्का होती है, लाता है घर में, पहले किसान क्या कहता है? कितने भुट्टे बीज वाले हैं, कितने भुट्टे खाने वाले हैं। और जो बीज वाले भुट्टे हैं वो निकाल के रख देता है सट्टे को, और खाने वाले अलग छान देता है।
और अज्ञानी व्यक्ति सब खाने के लिए है। तो जितने बुट्टे आए गुमान निकाली बनाई खाए फिर मिले माए। और ज्ञानी कहता है नहीं, इनमें दो प्रकार की दृष्टि रखो। मैं गृहस्थी को खत्म नहीं कर रहा हूं, आप भी धन कमाएं, एक रहे उपयोगिता, दूसरा देखें इसमें से कितना दान के लायक है। वो दान है बीज निकलने की। इस दान की परंपरा ने ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत तक भेज दिया और दक्षिण भारतों की दुआएं प्राप्त की दान के बल पर, बीज के बल पर। इसलिए संसार में प्रवेश करो लेकिन निकलने का रास्ता भी खोजो। यही महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।